वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सदगुरु सज्जन दुर्जन सबके भीतर व्याप्त सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूं। दिल्ली भारत का दिल है और वहां पर भी हनुमान जी के इस दिव्य मंदिर में प्रांगण में दिल्ली दिल भी है, लेकिन दिल्ली वालों के पास सब है पर समय नहीं है। थोड़े कम वक्त हैं। दुनिया में भी ऐसे ही लोग, हर जगह ऐसे ही हैं। पर आज आप आधे घंटे यहां बैठेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो वक्त सोच सोच के जहां जहां देते हो, तुम्हारे समय अब तक कितने सफल हुए हैं। शास्त्र संत गुरु दर्पण की भांति होते हैं। आप जैसे हो आज आपको वो दिख जाएगा, अगर ध्यान से रहे तब। और मैं विश्वास रखता हूं कि अगर आप आए हो तो निश्चय ही वर्तमान में जीने की कला आपको समझ में आती ही होगी। अब घर से तो आ ही गए हो तो फिर ठीक से बैठ ही जाओ। अब घर तो फिर पहुंच ही जाओगे। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष का बाप भी आ जाए तो क्या तुम घर छोड़ दोगे? जाओगे, आधे घंटे में लौटोगे ही। पर जब तक बैठे हो तब तक दिल्ली वाले हो तो दिल से बैठ जाओ। दिल का अर्थ तो समझते ही होगे। शरीर यहां है तो मन को भी यहां रख लेना। यद्यपि ये बड़ा कठिन है। इस दुनिया में बड़े बड़े साधक सिद्ध सुजान भी अपने मन को बस में नहीं रख सकते। और फिर हम दिल्ली वालों से कहें कि मन बस में रख लो तो ये तो अत्याचार हो जाएगा आपके ऊपर, कठिनाई हो जाएगी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आदमी चालाक भी बहुत है। वो भगवान को भी भजन गा के सुना देता है कि भाई मन बिखरे तो बोलना मत, मैंने पहले ही सुना दिया है कि मेरा मन चंचल है। वो ठाकुर जी को भी कन्विंस करते रहता बीच बीच में कि ठाकुर जी ठीक ठाक रहे ना राधा रानी, हम तो गड़बड़ हैं, उल्टे पुल्टे काम करेंगे, पर देखो मैंने पहले ही कह दिया ये मन बड़ा चंचल है। और तो और रो रो के भी कह दिया है जी, आंखों से आंसू निकाल दिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे? मैंने आपके सामने गा दिया, लेकिन गा तो दिया, कह तो दिया। तुम्हारे बच्चे स्कूल में हो, अच्छे विद्यालय में, और थोड़ी नटखटपना, वो जो भी नॉटी शैतानी, और टीचर उनको कहे भाई ये मत कर, सॉरी बोल दें पर करें फिर वही। आपके घर में भी आपके बच्चे आपसे बदतमीजी से बात करें, आपकी कोई बात न सुने, और दिन भर में 5 बोले मम्मा सॉरी, मम्मा प्लीज मम्मा सॉरी। वो सॉरी से क्या होगा? सॉरी से कुछ होना है? तुम्हारे चाल चलन चरित्र में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, अगर तुम बिंदु मात्र भी बदलने को राजी नहीं हो, तो ये सब शब्द केवल और केवल बस तुम्हें ठगने के लिए और तुम्हारे परिवार को ठगने के लिए हैं। शब्दों से कुछ नहीं होता। जीवन में वो होना चाहिए, पर होगा कब? जो सुनेंगे जो देखेंगे वही हमारे विचारों में चलेगा। इतना याद रखना, इतने महापुरुष नहीं हो। नहीं तो ये जो महापुरुष हैं ऐसे ही किसी आश्रम में हिमालय पर एकांत में न बैठे होते, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है। जहां रहोगे, जिन लोगों के बीच रहोगे, जैसे लोगों की उपस्थिति तुम्हारे आसपास होगी,
तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कौन हैं? श्री राम को अपने स्तनों से दूध पिलाने वाली माता कैकेयी मंथरा की संगति में आकर पति मार डाली, भगवान को वनवास करा दिया। और बेटा बहुत अच्छा था उनका, महात्मा भरत, राम जी के अनुचर, मामा के यहां भी राजमहल में ही थे, अपने यहां भी आते तो राजमहल में रहते, पर गड्ढे खोदकर 14 साल तक रहना पड़ा उनको। एक मैया ने अपने बेटे को कितना बड़ा राजपाट दिया, बोला तू धरती पे चलता हुआ अच्छा नहीं लगता, तू गड्ढे में रह। भरत से प्रेम करती थी, भरत अपने संतान हैं, पर अज्ञानता में एक मंथरा की संगति में ऐसा अभिशाप दिया कि जिस पति को कभी अपनी उंगली लगाकर रथ के पहिए में धुरी बनाकर उनके प्राणों को बचाया था, उनके प्राण ऐसे मुफ्त में ले गई। जिन राम को अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी, आप अगर अच्छे से रामायण का अध्ययन करें तो कौशल्या जी के पास कम रहते राम जी, कई माता के पास रहते। कई माताई, चूंकि सब एक ही साथ हुए थे, थोड़े आगे पीछे, तो दूध भी पिलाती कई माता। इतना प्यार, पर क्या हुआ अचानक ये प्यार कहां गया? एक मंथरा ने कई माता के सारे प्रेम को ध्वंस कर दिया। मुझे ताज्जुब आता है, तुम्हारे बच्चे कहते हैं मम्मी फ्रेंड लोग के साथ नहीं रहे क्या? रहो, पर मंथराओं के साथ मत रहो, शकुनियों के साथ मत रहो, दुर्योधन और दुशासनों के साथ मत रहो। मित्रता से किसने मना किया? मित्र तो कृष्ण और सुदामा भी हैं, मित्र तो भगवान राम और निषाद राज को भी हैं। मित्रता से कब किसने मना किया आपको? पर ये टपोरियों की मित्रता, ऐसी मित्रता जो कैकेयी जैसियों की बुद्धि बदल दे, भरत जैसे महात्मा की माता जिनकी कुक्षी से भरत जन्म लिया हो, जब उसकी बदल जाएगी तो तुम किस खेत की मूली कहने से आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? गाजर कह दूं? ठंडे की दिन भी है, गाजर के हलवे की फिर समय भी है। किस खेत के गाजर हो जी? जब उनके बुद्धि बदल सकते हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, तो आपकी भी संगति आपके विचारों को बदल सकती है। और वो विचार बदलने से नुकसान किसी को नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कैकेयी को खुद। बेटा मां बोलने को राजी नहीं। जिस बेटे के लिए ये सब काम की, उस बेटे ने, एक ने तो, शत्रुघ्न ने कह दिया कि इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और भरत चूंकि महात्मा थे, बोले मां तो मैं भी नहीं बोलूंगा। राम को हृदय से लगा के रखती, वो राम बन बन की ठोकर खाते। जिन पति के ऊपर इतना प्रेम था और महाराज दशरथ इतना प्रेम करते थे, वो भी अकस्मात अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला, राम राज्य हो गया। भगवान राम आकर के पहले कैकेयी को ही प्रणाम किए, लेकिन क्या जनता छोड़ेगी? जनता तो सीता को नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति बदनाम किया जाता है कि एक ने ऐसा बात किया कि तो राम जी ने कहा कि नहीं ठीक है, त्याग करना पड़े। एक नहीं, पूरी अयोध्या में ऐसी बातचीत होती थी। ध्यान रखो, अयोध्या के गली गली और परिवार में यही बातें हुआ करती थी। लोग लंका को खराब मानते, पर लंका में तो कोई बदतमीजी नहीं हुई श्री जानकी जी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। बदतमीजी तो अयोध्या में हुई। अयोध्या के लोगों ने कहा, अरे इतने दिन रह के आई है लंका में रावण के पास, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये लंका वाले नहीं बोल रहे थे, ये अयोध्या वाले बोल रहे थे। इसलिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स और सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, वो भागेंगे हमको सुन के जल्दी। 5-10 मिनट में उठना शुरू करेंगे कि तो बखिया उधेड़ देगा आज मेरा।
ये सो कॉल्ड अयोध्या के लोग, उन्होंने सीता माता को राम से अलग करने की योजना बनाई। घर घर में बदनामी, जहां देखो वहीं पर, अरे हम कोई राम जी थोड़े ही हैं, होश में रहो ना। ये हर आदमी अपनी पत्नी को धमकी देता था, हम राम जी नहीं हैं, लंका हो आएगी और घर में रख लेंगे। एक टांग बाहर निकला तो फिर बाहर ही रह जाना। ये घर घर में लोग बात कर रहे थे। फिर भी अयोध्या बहुत अच्छा और लंका बहुत बुरा। जरा ध्यान से देखिए रामायण को भी, महाभारत को भी। कई दृष्टिकोण हैं। अब तक एक ही तरीके से कथा सुनते सुनते आप सब बोर हो गए होंगे। वही कथा, कभी कभी अलग दृष्टांत भी देखा करो। द्रोणाचार्य को गुरु कहते हैं लोग। काय के गुरु हैं वो? बोलो। मैं कुछ प्रश्न दे जाता हूं दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वाले रात में कम से कम, चूंकि आप लोग महावीर मंदिर आए हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि रात में दूध ही पीते होंगे। अब किसी की और कुछ लगती होगी तो जो अलग बात है, भी तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। पर इतना विश्वास है कि आप चिंतन करना। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ खड़े हैं। ये सब सुनते सुनते अपने बारे में सोचना कि तुम लोग किसके साथ खड़े हो। तुम्हारे ही आसपास में कोई दुर्योधन होगा, कोई दुशासन होगा, कोई धृतराष्ट्र होगा, कोई गांधारी होगी, कहीं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर भी होंगे। पर आप किसके पक्ष में खड़े रहते हो, बस ये कहते कहते आप जरा जांच करना अपनी। दर्पण में दिख पड़ेगा कि तुम कौरवों के दल से आए हो या पांडवों के दल से आए हो, वो दिख जाएगा तुम्हें। श्री कृष्ण खड़े पांडवों के साथ, और एक तुम्हारे बच्चों की तरह जो फ्रेंडशिप निभाने वाले हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं आपको पता है? मैं तो जाते रहता हूं देश दुनिया में, कहते हैं मेरा ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं अच्छा करूं या बुरा ये मेरा हमेशा साथ देता है। वो तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन है जो बुरे में तुम्हारा साथ देता है? जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो और तुम्हारा मित्र तुम्हें साथ देता है तो उससे बड़ा रावण और दुशासन अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ होगा। वो तुम्हारी जिंदगी को हराम कर देगा। जो तुम्हारे सही में साथ दे, सत्पथ पर चलने में साथ दे, मित्र वही है। और तुम्हारे कुकर्मों को छिपाने में जो साथ दे उसे मित्र कहते हो। तुम में इतनी भी हस्ती नहीं कि जो कर्म करते हो उसे खुलेआम कह सको। अभी तक इतना भी दम नहीं आया तुम्हारे भीतर में, और लोगों को कहते हो हमसे मत उलझना, हम बता देते हैं, हम सीधा शेर हैं, हम बब्बर शेर। बब्बर शेर हो, चूहे की तरह। जो कर्म करते हो बता सकते हो, लोगों के सामने कह सकते हो। 24 घंटे में जो जो कर्म किया बता सकते हो। वो काहे को बब्बर शेर हो भैया? चूहा भी तुमसे अच्छा है, बब्बर शेर है, जबरी के बब्बर शेर बन रहा है। स्वीकारोक्ति नहीं है। एक कर्ण भी मित्रता निभा रहा था दुर्योधन के साथ। भगवान ने कहा काहे को निभा रहा है? तो ये दुष्ट लोग हैं, तू तो अच्छा आदमी लगता है कर्ण, और तू पांडवों का भाई भी है, आजा इधर। कहा महाराज जी मैं सब जानता हूं, तुम भगवान वही भी जानता हूं, लेकिन बात ऐसी है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी, मैं छोड़ तो नहीं सकता। क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है मेरा, छोड़ नहीं सकता। वो भगवान ने कहा बड़ा क्लोज उसके, तेरा जो रिजल्ट है ना उसके क्लोज ही होगा। वो भी मारा जाएगा, तो भी मारा जाएगा। मैं सोचता था तू बच जा। नहीं, मौके पर जब कोई साथ नहीं दिया था तब उसने साथ दिया था मेरे को अंग देश का राजा बनाया था, मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मेरी इज्जत बचाया था। अरे क्या इज्जत बचाया था तेरी? टुकड़ा देकर के खरीद लिया था तुमको उस समय में, जैसे टुकड़े देके इस देश में लोगों को खरीद लिया जाता है। न न्याय का पक्ष लेते हैं, न धर्म का पक्ष लेते हैं, न सत्य का पक्ष लेते हैं, न सनातन का पक्ष लेते हैं, टुकड़ों पर बिक जाते हैं। वो टुकड़े पे बिक गया कर्ण, इतना बड़ा दानी। भगवान ने समझाया, सबों ने समझाया। अरे बोला काई की मित्रता, अंग देश वापस कर दे।
बोला नहीं चाहिए तुम्हारा ये देश, जिस देश के बदले में मुझे अन्याय, अधर्म और असत्य के साथ खड़ा होना पड़े, गुंडों के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये दिया हुआ देश, तुम्हारा ये टुकड़ा, तुम्हारा ये राज्य, तुम्हारी ये बत्तियां। विभीषण भी ऐसा ही था बेचारा। विभीषण के पास हनुमान जी गए तो विभीषण कहा, भाई हमारा बड़ा अच्छा है, सबको डांटता है, लेकिन हमको देखिए घर बनाने का मौका दिया है, राम राम मैंने लिखा है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता रावण। मैंने तुलसी का पौधा लगाया, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने राम नाम अंकित किया है घर में, मुझे भाई अच्छा है। हनुमान जी ने पकड़ा, बोला पहले इसी को खत्म करें क्या यहाँ पर, ये सबसे खतरनाक आदमी यही है यहाँ पर। बोला बेशरम आदमी, निर्लज्ज, जगदम्बा को चुरा कर ले आया, जबरदस्ती तुम्हारा भाई, पर तुम इस देश के महामंत्री लाल बत्ती पाने के लिए अभी भी रावण के पक्ष में खड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लाल बत्ती का तुम्हें इतना शौक चढ़ गया है? जरा देखना लाल बत्ती क्या क्या कराती है, ध्यान रखना। मैं लाल बत्तियों में बहुत घूमा हूं, स्टूडेंट लीडर रहा हूं कई स्टेट में। जब अब तो लाल बत्ती बना कर दिया सुप्रीम कोर्ट वालों ने, पर जब लाल बत्ती थी तो लाल बत्ती चलती थी जी, सभी थी। लाल बत्ती ने विभीषण को रावण से जोड़ कर रखा था। उसका भाई चोरी करके ले आया, पर वो हनुमान जी को कह रहा है हमको नहीं रोकते हैं पूजा पाठ में, थोड़ा तो धर्म उनके भीतर में है। ये ऐसे ऐसे घूसखोर लोग, ये रावणों से घूस ले लेके बैठे हुए हैं लोग। हनुमान जी ने कहा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अल्टीमेटम दे रहा हूं, जल्दी राम जी के चरण में जाने तो पहले तेरे से शुरुआत करूंगा, यहां पर जलाऊंगा पहले तेरा ये जो रामनवमी से ना, इसको पहले जलाऊंगा मैं, ये तुलसी जो लगा के रखा है यहीं पर। तो बोला तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी सदगुरु के रूप में गए और उस जीव को जगाए, जो जीव ये सोचता था कि मैं राम नाम की माला कर रहा हूं तो बहुत बड़ा। माला करने वालों ध्यान से सुनो, वो जो 2 बार ऐसे अगरबत्ती करके, कुछ प्रसाद चढ़ा करके, मंदिरों में घंटी बजा करके अपने आप को भक्त होने का प्रमाण पत्र दे देते हो, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जीवन में कितने भी कुकर्म करो, झूठ बोलो, नीचता करो, और आए मंदिर में और घंटी बजा के तो भगवान जी क्या देखते नहीं? तुम्हारा पड़ोसी जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता है कि 1 नंबर का घूसखोर है, और क्या हनुमान जी को नहीं पता होगा? कि हनुमान जी के मंदिर में भी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, महाराज जी 1.25 मन चढ़ाऊंगा, बस काम हो जाए। हनुमान जी अपने चेला से बोले कितने का बोल रहा है? बोला बस 50 करोड़ की बात बोल रहा है। बोला 1.25 मन लड्डू कितने के आते हैं? बोला महाराज वो तो 10-20 हज़ार में आ जाएंगे। बोला बड़ा बड़ा बेकार आदमी है यार। बताओ, हमारा नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, सकल गुण निधानम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण का मैं सागर हूं। मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में मैं सबसे वरिष्ठ हूं। और ये तो नीरा ही मुझे ठगने आ गया है। ये कह रहा है कि 10 करोड़ का लाभ करा दो, तब 10,000 बाद में चढ़ाऊंगा। हमारे देश में छोटे बाबू और बड़े बाबू को पैसा दे दे के चप्पल घिस लो पहले एडवांस में, फिर भी काम नहीं करते। और ये हनुमान जी के पास आया है और कह रहा पहले काम करा दो फिर 10,000 चढ़ा देंगे। हनुमान जी कह रहे हैं जो 10,000 10 करोड़ में 10,000 दे रहा है तू, तो कोई 5 करोड़ वाला आएगा उसकी सुनेंगे? 50-50 तो करे, तो वो भी नहीं आते। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है महाराज जी ना भगवान को भी पैसे से तौल रहे हैं। अच्छा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। सारे धंधे तुम्हारे पैसे के लिए चल रहे हैं, सारे रिश्ते तुम्हारे पैसे के लिए बिगड़ रहे हैं। साले और बहनोई ने एक साथ धंधा शुरू किया और बाद में दोनों में गर्दन काटने की बात आ गई। किसके लिए? पहले तो एक ही थे, किसके लिए? बोला पार्टनरी में धोखा दे दिया साले ने, तो मुंह नहीं देखना चाहता इसको जहां मैं देखूं। पैसे ने तुम्हारे रिश्तों के बीच में दरार डाल दिए। पैसों ने तुम्हारे हृदयों में मानवीय मूल्यों का अवसान कर दिया। इस दुनिया में
हर आदमी 2 नंबरी सामान बनाने पर आमादा है। बगल में ही आपका पंजाब है, पंजाब में हरित क्रांति आई, पर यह भी सत्य है कि पंजाब से कैंसर की वीकली ट्रेन भी चली या नहीं चली? क्यों चली? चिंतन क्यों नहीं करता भारत? महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, और अब तो सारे प्रदेश, केवल पंजाब नहीं। आप देखेंगे जिनके पास सैकड़ों एकड़ खेत हैं, वो कहते हैं कि इस खेत में मैं एक्सपोर्ट करने के लिए पैदा करता हूं। और ये जो 5 बीघे दिख रहे हैं ना, इसमें जी गोबर के खाद से अपने परिवार के लिए मैं ऑर्गेनिक पैदा करता हूं। ये कितना बड़ा गद्दार आदमी, अपने बच्चों के लिए अमृत पैदा कर रहा है। और ये जो सैकड़ों एकड़ में तुम पेस्टिसाइड्स, जहर दे दे के जो अनाज पैदा कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये अनाज मेरे बच्चों और मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये किन के बच्चों के लिए पैदा कर रहे हो? बोलती नहीं। वो अनाज पैदा किया 2 नंबरी, मसाला वालों ने 2 नंबरी मसाला बनाया, अपने लिए तो अच्छा, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए। दवाई वालों ने नकली दवाइयां बना दी, कद्दू में इंजेक्शन डाल दिए, लौकी में। क्या वो डालते समय वो कभी सोचता नहीं कि किसी का बच्चा खा के मरेगा? सिंथेटिक दूध बने, उस दूध के पी करके कितने बच्चे मर गए। उसके बाद भी ये आदमी दूध का बहुत बड़ा व्यवसायी बनकर के, सिंथेटिक दूध का, और भागवत की जब कथा होगी तो बड़ा माला लेकर के और 21,000 रुपया लेकर के ऐसे ऐसे चढ़ा करके और समाज के सामने कहेगा, देखो मैंने भागवत में 21,000 रुपया दिया। पर भागवत जहां गोपाल की कथा है, जहां गौ माता की कथा है, और गौ, गोपाल और ग्वाल बालों का मारने का धंधा भी आदमी करता है। ये कैसे धार्मिक लोग हैं? कभी इनके बारे में विचार नहीं करते। तुम्हारे परिवार में तो नहीं है ना? है? रोक लेना। ये जो 2-4 पैसे सोच रहे हो ना कि ऑर्गेनिक खा के तुम बच जाओगे, उन लाखों लोगों की बद्दुआ तुम्हें बचने नहीं देंगी, जिनके बच्चों को तुम मार रहे हो, जिनके लीवर और किडनियां तुम्हारे कारण खराब हो रही हैं, और तुम सोच रहे हो कि तुम ऑर्गेनिक खरीद कर और अपने बच्चों को बचा लोगे। क्या धर्म समाप्त हो गया? न्याय समाप्त हो गया? ईश्वर समाप्त हो गए? याद रखना, तुम्हारे कर्म वापस लौट कर आते हैं। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान जी का भक्त कहता है, हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो हनुमान जी बोले, आजा, मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं। ये बचपन में जैसे बच्चे पैंट पहनते थे ना हमारे ज़माने में, अब तो सब बड़े स्मार्ट हो गए, तो पैंट गिरता ही रहता था, वो बड़े बड़े होते थे, वो कभी ठीक पैंट होता नहीं था, गिर ही जाता था। वो हमारे साथ जितने मूर्ख हैं, हमारे साथ जो चलते हैं, इन्होंने ऐसा माइक दे रहा है कि हमें बार बार ये पैंट याद आ जाता है बचपन का, ये बार बार गिरने लगता है, मुझे संभालना पड़ता है। इन मूर्खों को कल भी कहा, 7 दिन पहले भी कहा, पर ये जड़ हैं सबके सब। अब हमारे साथ रहने वाले ही जड़ हैं, तो आप लोग होंगे तो कोई बुरी बात नहीं।
तो आपका तो बनता है, इतना तो चलता है जी, इतना ठीक है आपके लिए। ये जड़ों के साथ हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान चालीसा भी तुम्हें याद होगा। हनुमान जी के चालीसा का पहला लाइन शुरुआत कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल प्रदान करने वाले हैं। पर प्रारंभ हो रहा है भैया, नाम है हनुमान चालीसा और वंदना गुरु की हो रही है। तो बात मैं भी थोड़ा चौंक गया, बोला हनुमान जी का है यार, सीधे हनुमान जी से शुरू हो जाता है हनुमान जी की जय हो। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज। हरजीत, गुरु साहब की क्या दुनिया में कीमत है, जरा सोचो। हनुमान जी के भाई चालीसा हो रहा है, सिखा मेरी बेटी, पर देखो प्रारंभ कैसे हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव भगवान के पद रज से, चरण रज से निज मन मुकुर सुधार। अगर इतना काम हो गया तब वरनौ रघुवर बिमल जसु, उसके पहले राम राम मत कर। हनुमान चालीसा से बोल रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो आ जाओ, कोई अगर ज्ञाता हो ज्ञानी हो तो भी आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो। श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी भी चालीसा बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं, पर पहली बात समझ ले, अगर गुरुदेव भगवान के चरण रज की प्राप्ति नहीं हुई तो बस आना जाना ही लगा रहेगा, काम बनेंगे नहीं। ध्यान से सुन लो। और आगे तो कमाल कर दिया हनुमान जी ने। जब पूछा हनुमान जी का भक्त की महाराज कृपा कर दो, हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा करूं? मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं, भाई की तरह कर दूं, मित्र की तरह कर दूं, कहो तो मंत्री जी की तरह कर दूं, मुख्यमंत्री जी की तरह कर दूं, डीएम की तरह कर दूं, पेट नहीं भर रहा तो प्रधानमंत्री जी की तरह कर दूं? तो भक्त ने कहा नहीं जी ये कृपा नहीं चलेगी। बोला फिर? चल राम जी की तरह कर देता हूं। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी एक गदा मारूंगा, राम जी की तरह कृपा नहीं चलेगी तो कैसी कृपा चाहिए बता? तब भक्त कहता है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु हनुमान जी मेरे गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। ये तो बढ़िया है, हनुमान चालीसा से बोला है, कहीं और से बोलता तो बोलता बताओ। गुरुओं की पूजा कराने के लिए तो बहुत आगे बढ़ रहा है आदमी, कहीं से कुछ बोल रहा है, पर अब तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है। हनुमान चालीसा का मामला है, अब बोलोगे क्या? मामला फंस गया। ताजिराते हिंद दफा इतने इतने इतने, अब करोगे क्या? कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। हनुमान जी का भक्त भी कह रहा है कि हे हनुमान जी, अगर मेरे ऊपर का कृपा कर सकते हैं तो कृपा करो। बोला कैसा? बोला भगवान की तरह कर देते हैं। बोला अरे वो तो बहुत हिसाब किताब करते हैं महाराज जी, सीधा चित्रगुप्त को बोलते हैं हिसाब किताब करो। भगवान ने तो साफ कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल छाखा। जो जैसा कर्म करेगा हम फल दे देंगे, जितना रुपया लेकर के आओगे उतना का माल दे देंगे। तो दुकानदार हैं महाराज, 10 रुपया लेकर के आए 100 रुपया का सामान दे दो तब तो समझे
कुछ सब्सिडी दे रहे हो, कुछ अपने हो? बोले नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही, 10 रुपया का करही तो 10 रुपया का माल ले जाही। बोले तो पक्के दुकानदार है महाराज। पर गुरु के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात है, गुरु योग्यता और अयोग्यता का विचार नहीं करते। अपने शरणापन्न हुए जीवों को, जैसे एक मैया एक अपने छोटे बालक को जब उसके नाक से मुंह से गंदगी बाहर निकलती हो, मलमूत्र त्याग किया हुआ हो और लिपटा हुआ हो उसमें, तो पिताजी आते हैं, कैसे गंदा बना कर, हटा हटा हटा, जा जल्दी ठीक करके ला। और जब वही मैया ले जाती, सुंदर स्नान करा देती है, स्नान करके तेल मार्जन कर देती है, सुंदर वस्त्र धारण करा देती है, महाराज ऑर्नामेंट्स धारण करा देती है, सुंदर तिलक लगा देती है, काजल की बिंदी लगा देती है, और वो जब खिलखिला के मुस्कुराने लगता है, तब उसको देख करके उसका पिता कहता है, अल्लाह मेला मुन्ना। अबे तेरा मुन्ना अभी कहाँ था? अभी जब वो मलमूत्र में लिपटा हुआ था तब। अरे कैसी तू, ठीक कर इसको। तो मैया जाती है, मैया को कोई घृणा नहीं अपने संतान से, वो संतान को तैयार कर देती है कृष्ण की तरह, राधा की तरह। और फिर हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, छोटा से छोटा मोहल्ले का व्यक्ति, अल्लाह मुन्ना कैसा है, सबको प्यारा लगता है। पर मुन्ना मल और मूत्र में लिपटा हुआ तो पड़ोसी ऐसे निकल जाएगा, अरे राम भाभी जी जरा देखिए कैसे, तब नहीं उठाएगा। और कृष्ण जैसा लग रहा हो तो आ जाओ मेरे प्याला, मेरा बाबा, तो मूत्र से उठा लो ना, नहीं उठाता। मैया जैसे अपने लालन के भीतर उसकी गंदगी को नहीं देखती, उसकी सुंदरता को देखती, उसे सुंदर बना देती है और फिर पिता की गोद में दे देती है। भैया गुरुदेव भगवान भी ऐसे ही होते हैं। जीव जो मलमूत्रों में पड़ा है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य में पड़ा है, उनको उससे निकाल करके, सजा करके और सुंदर परम पिता की गोद में दे देते हैं। ये लोग कृष्ण उठाओ, अब लो राधा रानी ले आया, अब प्रेम करो अपने बालक को। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करो, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। और याद रख लो, गुरु गुरु घंटाल नहीं। हम जो बोलेंगे तो पूरा ही बोल के जाएंगे, थोड़ी सिखा बोल के आएगा, महाराज जी बोल ही देना। हरजीत भी बोला कि महाराज जी जो मन में आए बोल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बाकी हरजीत और ये सब संभाले, हम तो बोल के निकल जाएंगे, जल्दी से वृंदावन जाना है हमको, क्या है महाराज। बाद में आदमी समझते रहेंगे, समझ करके फोन, अरे बाबा ऐसे बोल दिया, चलो खोजते हैं। वो बाद में समझना हमारा, ये दोनों से कांटेक्ट करना, कुछ गड़बड़ लगे तो, अच्छा लगे तो आश्रम आ जाना। बुरा में हम क्यों रहे। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हनुमान जी के इस मंदिर में जाकर के और हनुमान जी से भी यही मांग रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की तरह कृपा कर दो, क्योंकि तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो। और याद रखो, इस दुनिया में ज्ञान के सिवा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। ज्ञान ही है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है, नथिंग एल्स। ये तिकड़मबाजियों से कुछ नहीं होगा। ये जितने तिकड़मबाजी कर रहे हो ना, ये तिकड़मबाजी दुर्योधन इत्यादि बहुत कर लिए, मौत के घाट उतर गए। एक ही उपाय है, ज्ञानवंत होना। गुरु तो वही थे, दुर्योधन के भी गुरु वही थे, द्रोणाचार्य। अर्जुन के भी वही थे, सिखाया उन्होंने, सीख लिया। हालांकि बाद में गुरुजी गड़बड़ हो गए, तब गुरुजी समझे, गुरुजी को परिणाम भी मिल गया होगा। यहां गुरुजी को भी नहीं छूटना है। धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए जाकर, कौन कौन खड़ा हो गया बोलो? पितामह खड़े हो गए, भीष्म पितामह। बच गए क्या? बच गए? बहुत बड़े भक्तों में नाम आता है, बच गए? नहीं बचा, तीरों से विधवा दिया जी। और सामने किसको खड़ा किया? शिखंडी को। जब शिखंडी को अपने सेना में रखे थे श्री कृष्ण, तो भीम बड़े नाराज होते थे, महाराज आपको हमारी बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बताइए, वो शोले वाला डायलॉग याद आता है कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी। नहीं, आपको समझ नहीं आता कि आप समझ नहीं रहे, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं हमको ऐसे। अगर अशास्त्रीय बात हो तो बताओ। जब भगवान ने शिखंडी को रखवाया तो भीम को बड़ी आपत्ति थी कि महाराज हम इतने बलवान हैं, पांडव हैं, और आप ऐसे लोगों को हमारे पक्ष में रख रहे हैं, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया हंसेगी। शोले फिल्म का डायलॉग याद आ जाएगा, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। लेकिन वही एक भीष्म पितामह पूरे पांडवों के नाको चने
चबवा देते। इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हैं वो, उनको कोई मार नहीं सकता। चाहते तो रगड़ देते पांडवों को, पर भगवान ने उनके लिए व्यवस्था किसकी बनाई थी? शिखंडी की। कभी भी ईश्वर, गुरु और मैं तो कहूं माता पिता अगर अपनी संतानों के लिए कुछ करते हैं तो बुरा मत सोचना, वो तुम्हारे हित में सोचकर ही कुछ करते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों का हित सोचकर और शिखंडी को अपने सेना में, पांडवों की सेना में रखा था कि यही वो आदमी है तुरूप का पत्ता जो भीष्म पितामह जैसे को समाप्त करवा देगा, नहीं तो फिर इस दल से जीतना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीवन में धर्म के पक्ष में खड़े रहिए। ये दोनों महापुरुष ऐसे थे, एक सौगंध के चक्कर में पड़ गए, और सौगंध ऐसा कि कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो गए। बोले ऐसा सौगंध भी क्या है? बोले दुनिया में ऐसा भी क्या सौगंध है? भगवान जो स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री कृष्ण अपना सौगंध 10 बार तोड़ देते। क्यों? बोला भक्तों का कल्याण करना है, धर्म की स्थापना करती है। बोला भगवान ने कहा मेरा बस एक विरध है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ बोलने को भी राजी हूं। श्री कृष्ण से ज्यादा कोई झूठ बोला बताओ? वो भी युधिष्ठिर से बुलवाए, बुला के बोले तू इधर आता तो बड़ा सच बोलता है इधर। बोला हाँ महाराज बोलते तो हूँ। बोले जाओ गुरुजी को बोलो जा करके कि बेटा मर गया। बोला हम नहीं बोलेंगे महाराज, हम ही मिले, भीम से बुलवा दो, अर्जुन से बुलवा दो, हमारा नाम सत्यवादी है, हम धर्मराज युधिष्ठिर हैं। बोला तेरे से ही बुलवाऊंगा, मुझे आज धर्म का असली परिभाषा देना है। पता नहीं भारतीय लोग इस पर चिंता क्यों नहीं करते, पता नहीं भारतीय मनीषी इस पर विशद विवेचना क्यों नहीं करते, ताकि जो क्लियरिटी है समाज में वो हो जाए कि झूठ क्या है और सच क्या है। नहीं तो लोग तो इसी को मानते हैं, इसको मैं बोल दूं ये ब्लैक है, झूठ बोल रहे हैं आप, ये तो भगवा है। इससे सच झूठ का कोई मतलब नहीं है, ये ब्लैक है या भगवा है। सच और झूठ क्या है? धर्म की स्थापना जहां हो रही हो वहां भोला हुआ हर एक बात, क्या हुआ हर एक कर्म ही सत्य है। और धर्म की स्थापना जहां न हो रही हो, अधर्म जहां बढ़ रहा हो, बात अगर सच भी है तो अधार्मिक हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने दिखाया कि सबसे सत्यवादी जो उनका चेला था, कौन? भाई के रूप में, फुफेरे में मेरे भाई के रूप में थे, उन्हीं से झूठ बुलवा दिया गुरुजी के सामने। तो उन्होंने कहा महाराज मैं पूरा झूठ तो नहीं बोलूंगा, लास्ट में जरूर बोल दूंगा कि हाथी की मनुष्य मेरे को पता नहीं, नरो वा कुंजरो। भगवान ने कहा तू आधा तो बोल, बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा। महाराज आधा जाकर के बोले युधिष्ठिर अश्वत्थामा हतो। भगवान ने पहले ही दिल्ली का बैंड बाजा बुलवा के रखा हुआ था महाराज, पहले से 50-50 वैसा डीजे बजवा दिया उसी समय कि बाद में नरोवा कुंजरो करते रह गए, उधर डीजे डक 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 डक। और सुना जब द्रोणाचार्य ने कहा मर गया मेरा बेटा, मैं तो बर्बाद हो गया, मर गया। भगवान ने कहा मारो इसको। ये सो कॉल्ड गुरुजी हैं जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इनका नाम है सो कॉल्ड गुरुजी, तथा कथित गुरुजी। कृष्ण इधर है, पांडव इधर है, धर्म इधर है, पर उसके बाद भी वो उधर खड़े हैं। क्यों? कहा हम तो राज सत्ता के प्रति वफादार हैं, हमको वहां से ट्यूशन फीस मिलती है, हमारा पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम हस्तिनापुर के गुरुजी हैं, इसलिए हस्तिनापुर के साथ खड़े रहेंगे। याद रखो कोई किसी पुर का गुरुजी नहीं है। गुरु का अर्थ ही होता है जो सत्य को लेकर के चले, जो प्रेम को लेकर चले और जो धर्म को लेकर चले, वो गुरु है। आज द्रोणाचार्य को कृष्ण के पक्ष में खड़ा होना था, पर खड़े थे दुर्योधनों के पक्ष में। भगवान ने कहा मारो जी, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों जी पाप नहीं लगा? द्रोणाचार्य को मरवा दिया गया, गुरु को कोई पाप नहीं लगा। भीष्म पितामह जैसे जिन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जीवन भर ब्याह नहीं किया, जो गंगा के पुत्र हैं, बताओ उनको भी भगवान ने कहा इनका भी काम तमाम करो, इनका बुद्धि थोड़ा जो है ना गड़बड़ हो रहा है, ये अभी भी इसी पर पड़े हुए हैं। अरे और तो और छोड़ो महाराज, दशरथ जी ने जब कह दिया
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम जी ने कहा महाराज जी अब आपका प्राण ही जाएगा, अब बचन बचाओ आप। राम सामने खड़ा हो और एक तरफ बचन खड़ा हो, बताओ किसको बचाओगे? बोलो दिल्ली वालों, एक तरफ राम है जिनके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा, राम चलते फिरते धर्म है, और एक तरफ खड़ा है वचन। किसको बचाओगे? अरे हाथ उठा के बोलो। हाँ, जय सिया राम, राम जी को। लेकिन चक्रवर्ती, हालांकि ये देखो ये लीला है, लीला में किसी को गलत मत बोलना। भगवान की ये लीला है, ये फिल्म बनी थी। फिल्म इसलिए बनाया था कि हम लोग सीख जाएं। हम उनके बारे में बुरा भला कहने के लिए नहीं आए हैं। भीष्म पितामह भी फिल्म के रोल करने वाले हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी फिल्म का रोल करने वाले हैं। वो सब भगवान के परम भक्त हैं, पर एक फिल्म बनाया है उन्होंने, लीला में ऐसा किया। पर तत्वतः भगवान के भक्त हैं। पर भगवान को ये लीला करने की जरूरत क्यों पड़ी, फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम उनके ऊपर नुक्ताचीनी करें इसके लिए नहीं, बल्कि उनसे सीख सकें कि अगर हम भी गुरु द्रोण हैं, चाहे भीष्म पितामह हैं, जब कृष्ण और धर्म की बात आए तो सब त्याग करके श्री कृष्ण और धर्म के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, राम के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, सनातन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। फिर मत देखो हमारा उनके साथ ना थोड़ा क्या करें, क्लोज फ्रेंडशिप है। अरे फिर क्लोज, ये क्लोज को क्लोज करो, इसको खत्म करो। धर्म के साथ खड़े रहो, सनातन के साथ खड़े रहो। शिखा बोल रही हमारे यहां विद्या की कितनी बड़ी पहचान है। हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कहां जाओगे क्या पता, मरने के बाद क्या रिकॉर्ड करके भेजोगे ऊपर से, एमएस भेजोगे मेरे पास, व्हाट्सएप में भेजोगे? कोई भेजा है क्या आप लोगों का? नहीं, वीडियो दिखाइएगा मुझे, कोई मरने के बाद जाकर के भेजा हो वीडियो की, बेटा बड़ा बढ़िया 3 टायर में तुमने कराया था लेकिन यहां फर्स्ट एसी में हो गया। किसने भेजा हो तो बताओ। अरे बोलते नहीं, नहीं भेजा। तो मुक्ति किसको कहते हैं? जीते जी जो मुक्त हो, जीते जी जो आनंद में हो, धर्म के पथ पर हो, मुस्कुराता रहे। और मुस्कुराहट भी एयर होस्टेस की तरह न हो, बल्कि श्री कृष्ण की तरह हो। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट तो मजबूरी की है, मैं ये हर जगह कहता हूं क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट कैसी है? आप जाओ जहाज में, आप में से कौन कौन गया बताओ? गांव में तो पूछते हैं तो 2-3 आदमी मिलते हैं, दिल्ली में भी नहीं चढ़े क्या भाई? बड़ी बेइज्जती हो जाएगी महाराज। अरे हाथ उठाओ, प्लेन में कौन कौन गया? अरे महाराज विदेशों में भी लोग देख रहे होंगे, इज्जत की बात, सब उठाओ, झूठ बोलो। हाँ जी देखो तो सब प्लेन में गए महाराज। बताओ महाराज, दिल्ली में है, भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया भारत, और यहां अगर हजारों लोगों में से 2 आदमी उठावे तो बाहर जिम्बाब्वे का आदमी बोलेगा लुक इंडिया, हाँ इनको तो ये भी नहीं मिला, एरोप्लेन भी नहीं मिला। वो फिर विकास की बात करने लगेंगे। तो बताओ एरोप्लेन में जब जाते हैं तो आप कैसे भी हो, नाक टूटा हो, दांत निकला हुआ, मुंह से दुर्गंध आता हो, लेकिन जब दबाएंगे टिंग टोंग तो क्या होगा? मजबूरी है बिटिया का आना, क्योंकि वो नौकरी करती है उस एयरलाइंस में, और आएगी और आपसे पूछेगी क्या चाहिए। अब भले आपको इंग्लिश आवे ना आवे, लेकिन सीख के जाते अपने पोता से लोग इंग्लिश, कि बाबू एयर होस्टेस आई तो क्या बोलना होगा? वाटर प्लीज। बोला हाँ बोल देना दादा, वाटर प्लीज। तो आपको लाके देगी 1 बार 2 बार 3 बार। अब वही जब नीचे उतर जाए और रास्ते में आप मिलो, बोला ए वाटर प्लीज, सैंडल निकालेगी 4 सैंडल। बुढ़े मैं तेरी नौकर है? हमारी नौकरी थी 2 घंटे की, मुस्कुराहट वहां थी। और बाहर अगर मारे ना तब बिगड़े, गेट आउट, नो मैनर्स। आपको मैनर नहीं है, रास्ते में पानी मांगते हो, शर्म नहीं आती? क्योंकि वो 2 घंटे के लिए उनको नौकरी मिली है, और वो 2 घंटे उन बेटियों को, मेरे क्या करूँगा, मैं तो रोज ही फ्लाइट में चलता रहता हूँ, रोज मुझे मिलती हैं। बोला आप ही बोलते हैं? बोला हाँ मैं ही बोलता हूँ। कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे बताती हैं एयर होस्टेस कि हम भी जब ऊपर रहते हैं तो अपने घर के बारे में सोच रहे होते हैं, भाई की नौकरी के बारे में सोच रहे होते हैं, मम्मी बीमार रहती है उसके विषय में सोचते हैं, हमें भी तकलीफें होती हैं, पर मुस्कुराना हमारी नौकरी है, हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। तब मैं समझा ये मुस्कुराहट ओरिजिनल नहीं है। ये मुस्कुराहट कैसी है? ये जगजीत सिंह वाली है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम
छुपा रहे हो। हमने सोचा कि ये गाना इतना हिट कैसे हो गया रातों रात, भाई ऐसा गाया। पर हमने सोचा अच्छा दिल की बात कह दी जगजीत सिंह ने। लोगों के दिल में यही है, आखिर ये हिट क्यों हुआ मुझे बताओ। कोई चीज हिट कब होती, जब हमसे जुड़ता है, हमें पसंद आता है। ये रातों रात हिट कैसे हुआ कि सबको लगा बात तो सही है, हम भी जिंदगी में कहां सही में मुस्कुराते। वो तो रिश्तेदार आते हैं, कैसी हो बहुत अच्छे हैं, अभी अभी 9 लाख का हार दिया उन्होंने, हालांकि सुबह ही बेच दिया जाकर के, जो भी हाथों में अंगूठी थी उसको भी बेच आया बेचारा अभी धंधे के लिए, लेकिन 9 लाख का हार दिया। तो मुस्कुराहट भी नकली है महाराज, 2 नंबरी मुस्कुराहट, एयर होस्टेस की मुस्कुराहट, एक श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है। मथुरा के ऊपर जब आक्रमण हुआ 23 करोड़ सेना आए, काल यवन और जरासंध आए, और 23 करोड़ सेना जब आई तो काल यवन ने पूछा, वो मिस्र से आया था, अभी जो भौगोलिक स्थिति है भागवत के अनुसार तब वो मिस्र था, मिस्र से काल यवन आया था इजिप्ट से। उसने पूछा कि मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे, कहा बोला धोती पहनता है, ऐसा है मोरपंख है, बराबर ऐसे तो 1.5 रुपए के मोरपंख लगा के कोई भी आ जाएगा, बंसी लेके कोई भी आ जाएगा, जैसे आजकल बन जाते हैं। 12 रुपए का धोती खरीदो, 13 रुपया का बंसी खरीदो, 7 रुपया का मोरपंख लगा, गोपाल है, गोपाल नहीं कंस है। मयूर पंख लगा देने से गोपाल नहीं हो जाएगा, धोती पहना दोगे पीला और गोपाल नहीं हो जाएगा। कर्मों से गोपाल होगा, ज्ञान से गोपाल होगा, धर्म से गोपाल होगा, केवल इससे गोपाल नहीं होगा कि तुम पहना दोगे और गोपाल हो जाएगा। अरे सजा दिए महाराज जी गोपाल है, बाद में पता चला कि गोपाल बैंक डकैती में अंदर गया बड़ा होकर के। क्या हुआ तुम्हारे गोपाल का? बोला मर्डर केस में अंदर हो गया महाराज जी। क्या हुआ गोपाल का? महाराज जी बड़ा नालायक निकल गया। तो गोपाल था, क्या हुआ? तुम भी केवल कपड़े देने में थे, ज्ञान देने में नहीं थे। इसी देश की एक मां है जिसका नाम मदालसा है। मदालसा ने अपने 5 वर्ष के पुत्र को ज्ञान दिया, अलर्क को, और आत्मज्ञानी बना दिया, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये बनाया माओ ने। एक सुनीति मां है जिसने 5 वर्ष की उम्र में अपने बेटे ध्रुव को हरि का दर्शन करा दिया। एक तो राक्षसी है आसुरी कयाधु, उसने अपने बेटे को प्रहलाद को भगवान का भक्त बना दिया। मेरा तो यह स्पष्ट मानना है हरजीत और शिखा कि इस दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में अगर माएं जग जाएं तो घर घर ध्रुव और प्रहलाद का जन्म होना शुरू हो जाएगा। केवल मां जग जाए हमारी, इनके अंदर वो शक्ति है। बताओ हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में, और स्वयं एक आसुरी कुल से आने वाली माता कयाधु, लेकिन गुरु नारद की कृपा हुई और प्रहलाद जैसा 12 भक्तों में सबसे उत्तम भक्त भगवान का, नारायण का भक्त उत्पन्न हो गया। किसके बल पर? एक मां के बल पर। जब ध्रुव का भरे राजसभा में अपमान हुआ, सौतेली मां ने हाथ पकड़ के फेंक दिया, तो ध्रुव रोता हुआ आया अपनी मां के पास। अगर मां चाहती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके लड़ाई करके आ जाते। तू कौन होती है? पहली ब्याह मेरी है राजा के साथ, मैं बड़ी रानी हूं, कैसे मेरे बेटे को तूने पकड़ लिया, हाथ काट दूंगी, ये कर दूंगी। पर कुछ नहीं बोला, गोद में लिया। बोला क्यों रोता है, क्यों इतना हिचक रहा है? बोला मेरी मां ने मुझे हाथ पकड़ के फेंक दिया। मत कर, सीधा बोल, क्या बोली? उसने कहा जा, अगर पिता की गोद में बैठना में, राज सत्ता पे बैठना है, तो पहले जाकर के हरि का भजन कर, और हरि आकर के दर्शन दे तो उनसे वरदान मांगना कि तू मेरी कुक्षी में आए और मेरे गर्भ से जब पैदा होगा तब इस सिंहासन पर बैठ सकता है। उन्होंने मुझे भगवान का भजन करने के लिए और परम पिता को बुलाने के लिए बोला है। तो माता सुनीति ने गोद से लगाती हुई कहा, अरे सुन मेरे ध्रुव, मेरे लाल, मेरे बेटे, एक मैं तेरी अपनी मां हूं जिसने आज तक तुझे पिता के गोद तक बिठाने का कोई ज्ञान नहीं दिया, और धन्य है वो तेरी सच्ची मां जिसने परम पिता की गोद में जाने का तुझे मार्ग बता दिया। जा और परम पिता का श्रेष्ठ साधना करके हरि को रिझा दे। चाहती तो लड़ जाती, चाहती तो कट जाती, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, कोर्ट में केस कर देती, पर उसने अपने बेटे को, उसका नाम सुनीति है, वो नीतिवान है, वो धर्मज्ञ है, वो धर्म की बात करती है, इसलिए अपने बेटे को देखा ये तो छोटा है, आज अगर इसको गलत शिक्षा दे दिया तो ये दुर्योधन और दुशासन बन सकता है, और आज अगर मैं अपने हृदय पर, इमोशन पर काबू रख करके इसको परम पिता और ज्ञान की तरफ, गुरु की तरफ भेज दूं तो यही एक दिन नाम वाला हो जाएगा। बताओ, सुरुचि के पुत्र उत्तम का नाम कहीं नहीं है, पर उसी सुनीति के पुत्र ध्रुव का नाम
अटल है, आज भी तारा के रूप में हम ऊपर देखते हैं, बोला ध्रुव तारा आज भी विराजमान है। एक मां की कृपा से संभव। मैया ने चाहा तब हुआ। ये माताएं कहती हैं हम क्या करें जी, पापा सुनते नहीं इसके, दादाजी सुनते नहीं। अरे मैया तू अकेली काफी है। भारतीय सनातन शास्त्र में मां अकेली काफी है जो अपने संतान को ध्रुव, प्रहलाद, मीरा जैसी, अलर्क जैसा बना सके। एक मां कौन? किसी रावण की मां। रावण बड़ा अच्छा आदमी था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। रावण छोटा था, वेद पढ़ता था, शास्त्र पढ़ता था। उसकी मां सिखाती थी कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वो आसुरी कुल से आई थी, बोला तेरे मामाओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है, तू बड़ा होकर के देवताओं से बदला लेना। अब पिता कुल के लोग कहते थे तू देव कुल का आदमी है, तुम अच्छे ज्ञान को प्राप्त करो। बड़ा कंफ्यूज होता था, मम्मी कुछ और पापा कुछ और कहते थे। तो एक दिन चला गया, बोला मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो तीसरे आचार्य के पास, देवता के पास चला गया। बोला आचार्य जी बताओ मैं क्या करूं? बोला भैया देखो शास्त्र तो ये कहता है कि पहली आचार्य मां होती है। आचार्य जी भी थोड़ा गड़बड़ शिक्षा दे गए उस दिन। अगर आचार्य जी ने कह दिया होता कि भैया देख ले, मां पहली देवता होती जरूर है, पर अगर मां धर्म के पक्ष में चलना सिखाए तभी देवता है। पर मैया ही अगर अधर्म के पक्ष में ले जाए तो जैसे भरत जी ने मां कहने से इनकार कर दिया। अब मैं एक प्रश्न दिल्ली वालों के सामने करके जाता हूं। कोई व्यक्ति अपनी मां को मां न कहे, मां से दूर हट जाए, मां से घृणा करने लगे, अब भगवान उसको गोद में उठा लें तो भगवान को माना जाएगा कि नहीं कि ये आदमी घर फोड़ रहा है? बताओ, ये आदमी मां से दूर है और ये पड़ोसी जो है इसको बहुत। अरे मैया को गाली दे और मौसी गले लगाए बेटे को, तो मैया बोलेगी यही डाक, इसी ने सब बिगाड़ा मेरे बच्चे को। देखो भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया और राम जी गले मिल रहे हैं। हम तो राम जी से भी प्रश्न पूछेंगे, बा महाराज मां बेटे में लड़ाई करवा रहे हो ठाकुर जी, हैं? आप तो बताओ कि मैया को ना 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 ना, वो रिश्ते निभाने के लिए नहीं आए इस पृथ्वी पर। और कम से कम उन लोगों के लिए देते हैं भगवान को धोखा, अरे हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे। आज तो आनंद आ गया, हनुमान जी का दर्शन करने आए थे, फ्री में नाइट मिल गई महाराज लोगों को। पीछे कितने दादाजी लोग खुश हैं, बोला महात्मा बढ़िया है यार, ठीक ठाक, अपनी एज का गाना गाता है। वो हमारा भी एज वही है। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो मां ने अगर धर्म विरुद्ध शिक्षा दे दी तो भरत जी ने त्याग कर दिया। पिता ने धर्म विरुद्ध शिक्षा दे दी तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। और तो और असुरों का राजा बलि, गुरु ने गलत शिक्षा दे दी तो गुरु का त्याग कर दिया। गुरु जी ने कहा बिल्कुल इसको मत देना, ये ठगने आया है तुमको, बामन है, नारायण है। बोला महाराज जी गुरु जी कैसे हो? गुरु तो ये सिखाते हैं कि किसी दिन नारायण अगर द्वार पर आ जाएं तो सब लुटा देना, और आज नारायण मेरे द्वार पर हो और तुम मुझे बचाने के लिए बात कर रहे हो, तुम सच्चे गुरु नहीं हो। तो गुरु का परित्याग कर दिया, गुरु को छोड़ दिया। तो हमारे धर्मशास्त्रों में यह नियम है कि किस स्थिति में किसका स्वीकार करना है और किसका त्याग करना है। अगर यह ज्ञान भारतवासियों को नहीं होगा तो ये गुरु घंटालों के साथ चले जाएंगे, कभी ज्ञान की तरफ इनकी वृत्ति नहीं होगी। ये भी घूमते रहेंगे चक्करों में, इधर उधर के गलियों में। पर यहां महिमा सदा ज्ञान की रही है। अगर भारत को विश्व गुरु कहा गया तो केवल ज्ञान के लिए कहा गया, केवल धन से नहीं कहा गया। पर वो ज्ञान कहां है अब आपके पास? अंग्रेजों की शिक्षा है आपके पास। मैकोले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसको तुम पढ़ते हो। उस मैकोले की शिक्षा पद्धति में मैकोले ने लिख दिया था कि भारत शरीर से आजाद हो जाएगा पर मानसिक रूप से इनको सदा गुलाम बना के रखेंगे। और आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल, देसी मुर्गियां बिलायती बोल है हमारा। माताओं के बीच में आप जानते हैं फैशन क्या है? पता है ये सीखा? बोला हाँ, हमारा जो मुन्नू है ना वो 2 साल की आयु में बिल्ली को देख के कैट 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 कहता है। सीखा कहेगा हमारा तो 1.5 साल का है, वो अभी से चूहा देख के रैट 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 कहता है।
ये महाराज, ये तुम्हारा अहंकार का विषय है? कैट रैट मैट तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं अहंकार का विषय है? बताओ। जापान अपनी भाषा बोलता है, चाइना अपनी भाषा बोलता है, जर्मनी वाले अपनी भाषा बोलते हैं, और नाम लो, फ्रांस अपनी भाषा बोलता है। ये सब तुमसे ऊपर हैं इकोनॉमी में भी, और वहीं से सामान भी खरीदते हो तुम, राफेल वहीं से लाए हो। हम तो खुला बोल रहा हूं ना, सुनो। वो अपनी भाषा बोल रहे हैं और इतने महान हैं, और हमारे भीतर एक हीन मान्यता का बोध, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है। इसको अंग्रेजी नहीं आती क्या? वे अंग्रेजी कैसी की तैसी, आवे ना आवे, ग्लोबल लैंग्वेज है। 9 देश के लोग बोलते हैं, उसको ग्लोबल लैंग्वेज बोल दिया। चाइना में कोई नहीं बोलता जल्दी। जर्मनी के बच्चे, उनसे पूछा जाता है तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले जर्मनी मेरे पिता का नाम है। माँ का नाम क्या है? जर्मनी मेरी माँ का नाम है। देश का नाम क्या है? जर्मनी मेरे देश का नाम है। मैं तो चाहता हूँ कम से कम 10-15 साल तक भारत में भी यही शिक्षा दी जाए। माँ कौन? बोला मेरी माँ भारती। पिता कौन? भारत। यह शिक्षा दी जाए एक बार, हम भारत की संतानें हैं। यह क्यों नहीं दिया जाता? जर्मनी से यह क्यों नहीं सीखते? जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई, वेद पढ़ाए जा रहे हैं 14 यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में। क्योंकि जर्मनी को पता है कि वेदों में वो कोड है जिससे हम लेटेस्ट इन्वेंशन कर सकते हैं। जो इन्वेंशन अभी तक हुए नहीं है वो भी इन्वेंशन किया जा सकता है। वो चीजें संस्कृत में भरी पड़ी हैं हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पर भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा। और जर्मनी 14 यूनिवर्सिटी में कंपलसरी हो गया संस्कृत पढ़ना। जरा सुनकर लज्जा करो भारतवासियों। अब आज के कुछ दिन के बाद लोगों को संस्कृत और वेद भी पढ़ना होगा तो जर्मनी जाना होगा, और वो आएंगे, बोलो मैं वेद जर्मनी से पढ़ के आ रहा हूं, जर्मनी रिटर्न हूं। जो वेद की धरती भारत है, जो शास्त्रों की धरती भारत है, जो संस्कारों की धरती भारत है, जो 16 संस्कारों की जननी भारत है, वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही, जर्मनी में पढ़ाई हो रही है। सबसे बड़ा सेकंड इकोनॉमी है दुनिया में, 2 नंबर की इकोनॉमी है जर्मनी की। हम कितने कम ही तो हैं उससे। और वहां यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई जा रहे हैं? वेद, संस्कृत। और हम काम करते भोजपुरी सिनेमा में, और टीवी पे आएंगे तो एंड आई इफ बट यू, भोजपुरी बोल। भोजपुरी वालों ने तुमको सुपरस्टार बनाया है। यहां अपनी भाषा नहीं बोलते। अंग्रेज इंग्लैंड में बैठा अगर कोई बच्चा हिंदी नहीं बोलता ठीक से तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि वो उसका मदर टंग नहीं है। और तो गलत बोलते भी हैं, हे मैन कहाँ आटा कहाँ जाटा, क्या खाता क्या करता, ठीक बोल भी नहीं पाते। पर अगर इंग्लैंड का कोई बच्चा इंग्लिश न बोल पाए तो उसके लिए ये लज्जा का विषय है। ऐसे ही भारत में रह करके अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश न बोल पाए तो ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाला अपने राज्य और अपने देश की भाषा न बोल पाए तो ये उसके लिए शर्म की बात है। ये हीन मान्यता भारतीयों के बीच में क्यों भर दिया गया? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर में क्यों डाल दिया गया? और इसी के लिए शायद सनातन यूनिवर्सिटी का निर्माण करने का हमारे मन में एक विचार आया। भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा यूनिवर्सिटी होगा, केवल इस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, केवल मॉडर्न साइंस के लिए नहीं, मॉडर्न साइंस की पढ़ाई में इन यूनिवर्सिटियों को टक्कर तो ये देगा ही, पर हमारे प्राचीन 16 संस्कार, हमारे प्राचीन ज्ञान और प्राचीन ऋषियों का विज्ञान, दोनों के फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम से एक ऐसा 1000 एकड़ से ज्यादा भूमि में भारत की भूमि पर बनाया जा रहा है सनातन विश्वविद्यालय, जिसमें तुम्हारे बच्चे भी पढ़ करके गौरव के साथ कह सकेंगे। आज भारत के लोगों का वीजा खारिज हो रहा है, कनाडा वापस कर दे रहा है, कभी न्यूजीलैंड ने नौकरी देने से मना कर दिया, अमेरिका में सरकार आई तो वीजा क्लियरेंस में दिक्कत हो गई। आज भारतीय स्टूडेंट वीजा लगा रहे हैं, जबकि भारत में सनातन यूनिवर्सिटी बनने के बाद
आज मैं भुजा उठा के कहता हूं कि वो विदेशी लोग भारत का वीजा लगाएंगे कि मुझे सनातन यूनिवर्सिटी में मॉडर्न साइंस भी पढ़ना है और संस्कार की विद्या भी पढ़नी है, वेदों की विद्या भी पढ़नी है। अरे जय जय मातरम मातरम, ऐसे जोश चाहिए। और ये केवल जोश नहीं है, मैं भाषण देने नहीं आया हूं। 1.5-2 साल मैक्सिमम 3 साल के भीतर मैक्सिमम भारतवर्ष की भूमि पर इसको लोकार्पित किया जाएगा। और ये जब लोकार्पित किया जाएगा, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन यूनिवर्सिटी, जहां हमारे प्राचीन ज्ञान, नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे वो न्यूरो कंप्यूटिंग हो, कुछ भी हो, इन सब को मिक्स करके और यहां की विद्या पद्धति बनाई जाएगी। मैं उदयपुर में इनकी मम्मी से मिला था, ये बांसुरी हैं, बांसुरी स्वराज, सुषमा जी से हमारी 3 बार मुलाकात है, मुझे बहुत प्रेम करती। और आज बिटिया उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई और भारत माता के लिए काम कर रही है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। हमारे बच्चों को यही तो बरगलाया जाता है कि तुम्हारे यहां विद्या नहीं है, तुम्हारे यहां शिक्षा नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। नीट के विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया, नीट टॉपर। अब जरा पूछना चाहिए, भारत को एक बार चिंतन करना चाहिए कि जो नीट में टॉप कर रहा है वो विद्यार्थी तो बड़ा अच्छा रहा होगा, माता पिता अच्छे रहे होंगे, समाज अच्छा रहा होगा। वो कौन सी परेशानियां आ गई जीवन में कि उसे वो आत्महत्या करनी पड़ गई। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 3rd रैंक लाने वाला आत्महत्या कर लेता है। बक्सर के एक डीएम थे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पांडे जी। सारे जिले का तनाव नियंत्रण करने का जिम्मा था, पर घर में थोड़ा सा तनाव हो गया और इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताओ महाराज, डीएम, किसी एक जिले के डीएम, वो आत्महत्या कर लेते हैं आकर। तो भारत को क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? हमारे यहां सदा से 2 विद्या रही, एक जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी, और एक जीवन की विद्या, हाउ टू लर्न मनी। पर हाउ टू अर्न मनी मैकोले ने छोड़ दिया, पर हाउ टू लर्न मनी हमारे ऋषियों का दिया हुआ विद्या, भारत ने उसको इग्नोर कर दिया। अब भारत के पास कोई उपाय नहीं है। जब तक समूल रूप से इस शिक्षा नीति को समाप्त न कर दिया जाए, अमेंडमेंट से काम नहीं चलेंगे। मैं जानता हूं आज निकल सब समाप्त करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट थोड़े थोड़े हो रहे हैं, कुछ काम नहीं करेंगे। कैंसर हो गया है, कैंसर में ऐसे छीलने से काम नहीं चलेगा, काटना पड़ेगा। और मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि चाइना के ऊपर से जापान का जब आधिपत्य समाप्त हुआ तो 1 वर्ष के भीतर चाइना ने अपने देश के एक बिल्डिंग का नाम जापानियों के नाम पर, एक रोड का नाम नहीं रहने दिया, सब मिटा दिया। और भारत को पता नहीं क्या, हर वर्ष आधा आधा नाम मिटाते हैं। मैं तो कहता हूं एक ऑर्डिनेंस लाओ और एक बार कहो भारत है, भारत माता के हम संतान हैं, और भारत के लोगों के नाम पर, मैं फिर कहता हूं, वीर अब्दुल हमीद टैंक से जितने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उनके नाम पर होना कोई तकलीफ है क्या? मिसाइल मैन के नाम पर होना कोई तकलीफ है क्या? लेकिन भारतीयों के नाम पर हो, क्षेत्रीय जो सूरमा है उनके नाम पर हो, पर ये विदेशियों के नाम पर, आताताइयों के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर। और आपको अभी भी इस देश में एक बहस करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है कि ये करूं कि ना करूं। कभी कभी लगता है कि क्या इस देश का निर्णय होगा, क्या इस देश का आगे भविष्य होगा, जहां यह निर्णय करने में इतने समय लग जा रहे हैं कि हमारे देश के वीरों के नाम पर सड़कों के नाम होने चाहिए कि नहीं, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब तो समय है। मैं तो कई बार कहता हूं, संत जगे हैं, सदा जगे रहते थे, पर भारत माता के प्रति संतों का प्रेम कुछ ज्यादा ही जगा है। संत जगाए भारत के प्रति, सरकारें भी कुछ अनुकूल लग रही हैं, पर अगर ये समाज पीछे रह गया
तो भारत माता का उद्धार होने से वंचित हो जाएगा। एक बार समाज को भी खड़ा होना होगा, पूरा समाज खड़ा होगा, तभी यह काम होगा। केवल सरकारों के ऊपर और संतों के ऊपर हम लोगों को कहते हैं बाबा जी जाओ, जाकर के लोगों को जागृत करो। संतों का काम क्या है? आप भारत बचाओ, धर्म की रक्षा करो। हम पूछते हैं दुकान तुम्हारे, मकान तुम्हारे, बांग्लादेश में जले तो जले तुम, और हमें कहते हो हम बचाएं। अरे बोलो, बोलते नहीं। दुकान किसके हैं? हमारे हैं। मकान किसके हैं? हमारे हैं। बच्चे किसके हैं? नहीं है। भारत माता की संतानें ही मेरे भाई बहन हैं। लेकिन तुमने तो अपने गर्भ से जन्म दिया है। एक बिंदु वंश होता है, एक नाद वंश होता है। संत का नाद वंश होता है, रक्त से नहीं होते, पर शिष्यता के आधार पर वो उनके संतान होते हैं। पर तुम्हारे तो गर्भ से वो जन्म लिए हैं, तुम क्यों नहीं बचाते? महात्मा लोगों का क्या काम है? धर्म की रक्षा करें और आप रबड़ी खाएं, पिक्चर देखे जाके मल्टीप्लेक्स में, और बांग्लादेश की तरह तुम्हें बांध कर तुम्हारी बच्चियों को सामने ही मार दिया जाए। कितनी कुत्सित हरकतें की जाएं। 1 लाख से ज्यादा गुरु भाई मेरे रहते हैं बांग्लादेश में, मेरे गुरु वहीं के थे। इसलिए मेरी वीडियो जो देखें, जो कुछ आया ऑथेंटिक, 1 लाख अभी भी है। तो आप चिंता नहीं करते। संतों का काम है देश बचाना, राजनेताओं का काम है देश बचाना। और एक जाते जाते एक बात कही देता हूं, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। हमारी चक्कर में मत पड़ना, इतना माल पानी है कि स्विट्जरलैंड चले जाएंगे रहने के लिए। और ज्यादा बड़े बड़े लोगों के चक्कर मत पड़ना, ये सब का व्यवस्था है। पर तेरा क्या होगा कालिया? है? तुम क्या करोगे? बच्चे तुम्हारे, रिश्ते तुम्हारे, घर तुम्हारा, दुकान तुम्हारे, भारत तुम्हारा, मोहल्ले तुम्हारे, राज्य तुम्हारे, जिले तुम्हारे। तुम क्यों नहीं बचाते? तुमने तो एक ही विद्या पढ़ ली है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता। कुछ काम नहीं आएगा। कमाओ, पर अपने गोद में जो तुम्हारे बच्चे अभी खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ऊधम कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, 20 साल के बाद इनकी रक्षा का उपाय किया आपने? तो काय की मां बनी हो और काय के पिता बने हो? जन्म दे दिया मरने के लिए, जन्म दे दिया समाप्त होने के लिए, घुट घुट के जीने के लिए। इनकी कोई व्यवस्था ना करोगे? ये पूछेंगे, उस दिन गाली देंगे कि मेरे माता पिता के रहते तक तो भारत का पुनर्निर्माण हो सकता था, भारत जग सकता था। हमारे माता और पिता इतने अज्ञानी कि 15, 20 साल, 25 साल के बाद क्या होगा, हम बच्चों की उन्होंने चिंता नहीं की। ये तुम्हारा काम है। अगर तुम न किए तो कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पेट से जन्म लिए बच्चों को तुम ही बचा सकते हो अपनी जागृति से, और जो बचा रहे हैं उनका सहयोग करके। जो बचाते हैं उनका सहयोग नहीं करते, जो साथ खड़े हैं उनको देख के निकल जाते हो। इनको सब चाहिए अपने घर में, एलन मस्क चाहिए, बिल गेट्स चाहिए, पर कोई साधु संत या समाज के लिए काम करने वाला हो तो पड़ोसी का बच्चा हो जाए। विवेकानंद पड़ोसी के घर पैदा हो, एलन मस्क के घर में पैदा हो, ये तो इनकी सोच है। और फिर भी भारत बचने का ये सपना देखते हैं, भारत बचेगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मुझे सनातन विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे इतना धन दिया है, किसी भारतवर्ष में हजारों एकड़ भूमि में 3 वर्ष के भीतर, मैंने कहा है कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, यहां के लोग भी वीजा लगा करके, और अगर भारतवर्ष के सनातन यूनिवर्सिटी में पढ़ने ना आए तो कहना 3 साल पहले आकर के कोई बाबा झूठ बोल के चला गया, संत झूठ बोल के चला गया। वो यूनिवर्सिटी जहां प्राचीन और आधुनिकता का संगम होगा। आधुनिक क्या है? जो जीवन को बचाए। आधुनिकता तो यही ना, जीवन बचाए। कि आधुनिकता केवल जींस फाड़ के पहनना आधुनिकता है? जींस फाड़ लिया, यहां छिदवा लिया, यहां छिदवा लिया, यहां कान में बाल खड़ा करवा लिया, स्पाइक्स करवा लिया, इसको बोले कूल। कूल? यू आर नॉट कूल, यू आर फूल। अपने माता पिता से पहले पूछो जा करके कि कूल हो कि फूल हो। वो बेचारे मर रहे हैं तुम्हारी ये जिंदगी देख करके। ये कूल होना नहीं है। कूल होना ये है कि मैं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी
श्री कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में और राम भगवान के जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसके बाद भी वो कूल हैं, आनंदित हैं। ऋषियों के जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसके बाद भी वो कूल हैं। और ये कूलनेस केवल ज्ञान दे सकता है। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नथिंग एल्स। इसको समझ लो अच्छे से। केवल ज्ञान। तुम ज्ञान नहीं चाहते, तुम धर्म के नाम पर भी केवल इधर उधर की बातें करते हो, तुम ज्ञान की बात कभी नहीं करते। लोगों के छाती में आग लगी थी, ये संत लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा नहीं क्यों बना रहे हैं, वहां पर स्कूल क्यों नहीं बुला रहे हैं, वहां पर विद्यालय क्यों नहीं बुला रहे हैं। अरे इसी भारतवर्ष की भूमि पर आओ गया एक संत जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना रहा है। अब तो ठोको ताली, अब तो बजाओ ताली, और अब तो आओ सामने। तुम कहते थे केवल मंदिर बना रहे हैं, अब तो बना रहे हैं। अब भी बिल में घुसे हुए हैं वो लोग, ये कर रहे हैं कहीं चंदा लेके भाग ना जाएं। तब मैंने घोषणा किया चंदा नहीं चाहिए, बस केवल तुम्हारी जागृति चाहिए, तुम्हारा जागरण। हाँ भैया, सनातन विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरी भावनाएं उसके लिए शुभ हैं और मैं विश्वास करता हूं कि शुभ कामनाएं बहुत काम करती हैं। मनोकामना तो कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, पर शुभ कामना किसी की अधूरी भी नहीं रहती। इसलिए हमारे वृंदावन में एक बहुत बढ़िया वृक्ष है जिसका नाम है शुभकामना वृक्ष। और मैं चाहता हूं कि आज इस हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी आप में से किसी की मनोकामना पूर्ण न करें, बल्कि सबकी शुभकामना को पूर्ण कर दें। सुभक्त्व की जो कामना हो वो पूर्ण होनी चाहिए। मनोकामना तो खतरनाक भी हो सकती है। मनोकामना तो कैकई की तरह हो सकती है कि भगवान ही को भेज दें वनवास में। तो ऐसी मनोकामना पूर्ण न हो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, कथाओं में जाइए, सुनिए, पर कुछ अपने बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़े तब। नहीं बैठे रहते हैं, बोला महाराज जी मैंने 101 कथा सुन लिया। अच्छा क्या बन गया, क्या हो गया तुम्हारा? 101 कथा सुन लिए तो कुछ बना? इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, ना वही माथा। अब हाथ उठाओ, अभी मत उठाओ। सच बोलना। हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठे हो, हनुमान जी को मैंने कह दिया है जो झूठ बोले उसका बहुत गड़बड़ हो जाएगा महाराज। क्या तुम्हारे बच्चे प्रातः काल उठ करके दंडवत हो करके पहले माँ को, फिर पिता को, फिर गुरु को, गोविंद को प्रणाम करते हैं? एक को हाथ उठाओ। ठीक है महाराज, एक उठाया, जय हो तुम्हारी। बाकी नहीं, राम कथा तो बहुत सुन रहे हो, टीवी में देख भी रहे हो, देवनिका और कौन 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 सा बहुत देख रहे हो। क्या हुआ? यहां तो ऐसा है बांसुरी बिटिया, इधर है प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और यहां है प्रात काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। यहां तो मोबाइल में माथा मार रहा है सुबह सुबह उठ के। रघुनाथा तो प्रणाम करने माता पिता को, और ये अनाथ न माता को प्रणाम कर रहा है, न पिता को प्रणाम कर रहा है, न गुरु को प्रणाम कर रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन तीनों देवों में से किसी को प्रणाम करने को राजी नहीं है, नमन करने को राजी नहीं है, नतमस्तक होने को राजी नहीं है। उसके बाद भी कह रहे हैं ओ बहुत रामायण कथा हमने सुनी है। क्या सुने? क्या मतलब हुआ आपके इस रामायण का? इसलिए मैं कहता हूं केवल कथाओं को सुनने से नहीं होगा, बल्कि हमारे घर में वो उतर जाए, वो बात आ जाए, और हम सब भी कम से कम भारत में ही पढ़ाएं अपने बच्चों को। एक चलते चलते अंतिम बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो आप समझा देना। हर व्यक्ति नौकरी सरकारी खोजता है और बच्चों को पढ़ाना अगर होगा तो कहाँ पढ़ाएगा? टीचर क्या बनना चाहते हैं हमारे घर में लोग? प्राइवेट की सरकारी? अब बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये आपके चिंतन के लिए है, जरा चिंतन करेंगे इसका। हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल जाए और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। भारत सरकार को, राज्य की सरकार को, संतों को और जनता को यह रिश्ता क्या कहलाता है खोजना चाहिए।
क्या कारण है? नौकरी सरकारी और पढ़ाई। डॉक्टर बनना है तो कहां बनना चाहते? बड़े से बड़े एम्स में हो जाए, मामला बन जाए, सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए, बैठे बैठे खाएं। और जब इलाज कराना हो तो बोलो जी, दिल्ली वालों को तो उपलब्ध भी है, बहुत सारे आपके पास हैं, बाकी भारत के गांवों की सोचो। तो आपको समझ नहीं आता कि सभी लोग थोड़े बेईमानी पे उतरे हुए हैं। वो जैसा मैंने कहा कि अपने लिए अच्छा ऑर्गेनिक फूड 1 बीघे में और बाकी जहर पैदा कर रहे हैं। वो किसके लिए पैदा कर रहे हैं? इंसान को मारने के लिए। ऐसे लोग इंसान हो सकते हैं? तो क्या धर्म ये नहीं है? कभी ये धर्म का उनको मर्म नहीं समझाया जाता कि हजारों एकड़ में ये जो जहर पैदा कर रहे हो, किसके लिए पैदा कर रहे हो? बोले एक्सपोर्ट करेंगे। तुम जान मारोगे लोगों का, तुम जहर खिलाओगे लोगों को। तो जहां ह्यूमन वैल्यूज इतने गिर चुके हों, वहां धर्म की बात करना थोड़ा कठिन तो जरूर है। पर न कारखाने में तूती की तरह आते जाते और बोलते रहना चाहिए। मैं शिखा का धन्यवाद देता हूं, बेटी को। वो मुझे धन्यवाद दे रही है कि आप मेरे कहने पे आ गए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली में बहुत आना नहीं होता, पर हनुमान जी के इस प्रांगण में आकर और लोगों से वार्ता करके हर जीत की भी जिद रही गई, आनंद हो गया, मौज आ गई। आप सब भी प्रसन्न रहिए। सीने में आग तो बहुत हैं, पर अब इतना भी ना निकालूं कि आप जल ही जाएं। थोड़े ठंडे रहें, इतने में तो इतनी आग लग गई कि मत पूछो। पर जरूर इतना कहता हूं, आप निरंतर इन सब चीजों को सुना करिए। सुनते 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 हमने अपने जमाने में देखा था एक टीवी ऐड, हरजीत लिखते लिखते लब हो जाए रोटोमैक। तो हमें भी ऐसा लगता है कि भारत माता के प्रति और धर्म के प्रति सुनते सुनते भी एक दिन लब हो जाएगा भारत माता से। इसलिए सुनना बंद मत करना, जरूर सुनना। अपने बच्चों को ले जाना, परिवारों को ले जाना, बिठाना। या मैकॉले की शिक्षा एक शाम न भी मिले, ट्यूशन इत्यादि तो छुड़वा देना। कोई संत आ रहे हों राष्ट्र की बातें करने, चिंतन करने, तो ले आना बच्चों को। ये ट्यूशन फ्यूशन बहुत काम नहीं आएंगे, याद रख लेना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरे पास भी बहुत है, डॉक्टर रितेश्वर। तो उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का तो मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मेरे गुरु ने मुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आत्मिक ज्ञान दिया, आज मैं उससे मस्त हूं। ब्लिसफुल लाइफ जी रहा हूं। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। जीवन में आनंदित कैसे हो, ज्ञान ये कर देता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और चलते चलते जरूर याद रखिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा तो उनको भी एक ये चौपाई रोज सुनाया करिएगा जाकर। क्या? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। जिनके जीवन में गुरु न होंगे, याद रखना, हनुमान जी के सामने यही प्रार्थना करना, हनुमान जी ही किसी के भीतर प्रेरणा बनकर बैठकर तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारे द्वार पर किसी दिन उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु मम्मी की नाई, पापा की नाई, डीएम की नाई, सीएम की नाई ना भैया, गुरुदेव की नाई। कृपा करना हो हनुमान जी तो गुरु की तरह कृपा कर दो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। एक बार श्रीधाम वृंदावन जरूर आइए। उस वृंदावन धाम में भी बिहारी जी के पास में इतने बड़े क्षेत्र में, जहां पूरा वृंदावन मुंबई बन गया, दिल्ली की इमारतें बन गई, वहां आज भी एक जगह ऐसा है जहां हजारों दीपक रोज संध्या को जगमगाते हैं। लाइट्स नहीं है उस जगह पर। आज भी 5000 वर्ष प्राचीन विधा, यमुना जी का रज और संध्या की गोधूली बिहारिया की आरती। एक बार जो गया वो वहीं का होकर रह गया। वृंदावन के सब जितने भी संत हैं वो कहते हैं कि वृंदावन में अगर वृंदावन कहीं है तो लाडली निकुंज वन की आरती में हमें वृंदावन देखने को मिलता है। तो आकर कभी वो आरती भी कर लेना। हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निरंतर चलती है। हम कहीं प्रवास में रहें देश में, पर आप जरूर जाना और जाकर आरती का दर्शन कर लेना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। अपने बच्चों से 10 एक्टर का नाम पूछा करिए,
10 राजनेताओं का नाम पूछा कीजिए, उसके साथ साथ 10 प्राचीन वैज्ञानिक जो हमारी महर्षि थे उनका भी नाम पूछ लेना, और जो 10 आधुनिक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, उनका भी नाम पूछ लेना, शायद ये चूचू के मुरब्बे बन जाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। तो ये शिक्षा का स्तर यहां तक ले जाना है कि वो भी जान रहे हों आर्यभट्ट कौन, ब्रह्मगुप्त कौन, अगर शेक्सपियर की बात आई तो फिर कालिदास कौन, और दोनों के लिटरेचर सामने रख देना। तो बहुत सारी बातें हैं, पर प्रणाम करता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। एक बार हमको कोई बोल रहा था, अरुण, कि गुरुजी आप 5-7 बार बोल के तब छोड़ते हो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम कि आजकल दुनिया में तो हर आदमी कह रहा है मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, एक तो बंदा बैठा है जो 10 बार बोलता है मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, भारत माता के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और अपने बच्चों के लिए जीवन यापन करिए। चलते चलते बस एक लाइन, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और अंतिम पंक्ति, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाज्ञा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरा राज है। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।